दोस्तों आपने रिसेंटली सुना ही होगा कि 12 लाख रुपए तक की इनकम आप टैक्स फ्री कर देगी इन द बजट 2025 अनाउंस बाय मिस निर्मला सीतारमन। बट क्या आप जानते हैं कि ये अमाउंट 12 लाख नहीं, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो योर सैलरी अप टू 15,22,900 रुपीज तक टैक्स फ्री की जा सकती है। अगर आप प्रॉपरली टैक्स प्लानिंग करेंगे तो ये आप अमाउंट इजीली अचीव कर सकते हैं। आइए बताता हूँ आप इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। जनरली एक बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर जो होता है उसका एक कंपोनेंट होता है विच इज नोन एज बेसिक सैलरी विच इज 50% ऑफ योर CTC और HRA विच इज 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी एंड देन देर इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड जो हमेशा से टैक्स फ्री होता है, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है। अदर देन दैट आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आप यहाँ पे एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विच इज नोन एज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेशनल पेंशन स्कीम। अगर आप ये कंपोनेंट लेके आते हैं तो अप टू 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करके आप उसको टैक्स फ्री कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कितना अमाउंट आपका कैसा आएगा। एन अमाउंट ऑफ 1,06,609 रुपीज विच इज 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी हैज बीन इंक्लूडेड इन योर CTC और उसकी वजह से आपको जो स्पेशल अलाउंस है, अदर अलाउंस है, बकेट ऑफ सैलरी अलाउंस है वो कम हो जाता है। बट यहाँ पे आपका अमाउंट उसके अंदर अगर आप ट्रांसफर कर देते हैं ये अमाउंट अलाउड होता है अंडर न्यू टैक्स रिजीम। इसके अलावा आप एक सेक्शन 80 CCD2 के अंदर 50,000 का नॉर्मल NPS कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं जो आपका अलाउड होता है विच रिजल्ट्स इन योर नेट सैलरी ऑफ 12,75,000 रुपीज। Over and above this, you will also get a deduction of 75,000 रुपीज जो नेट आपकी टैक्सेबल सैलरी होती है वो 12 लाख रुपए पे ले आएगा। तो दोस्तों यू कैन सी हेयर सिर्फ 12 लाख रुपए की CTC नहीं, आपका 12 लाख रुपए का नेट टैक्सेबल इनकम होना चाहिए जिसको आप टैक्स फ्री कर सकते हैं बाय क्लेमिंग दैट रिबेट विच हैज बीन रिसेंटली अनाउंस्ड। सो डू योर टैक्स प्लानिंग प्रॉपरली, consult a tax planner or keep following my channel for more recent updates. Thank you.